जो डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट हो रहा है। जितनी भी नुकसान हुआ है पहले हम उसका पूरी आकलन कर लें। उस आकलन करने के उपरांत इसमें ऑलरेडी प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। कानूनी तौर पर जितने भी प्राविधान हैं उन समस्त प्राविधानों को लागू करेंगे ताकि इस तरीके की हरकत कोई दोबारा न करने पावे। हम इस उपद्रव में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश पर हुई जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। संभल में उपद्रव करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की पूरी तैयारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक नुकसान का आकलन कर उपद्रवियों से पूरी वसूली की जाएगी। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिस बारे में कमिश्नर ने जानकारी दी है। इंसिडेंट में अभी तक टोटल पुलिस की तरफ से 7 एफआईआर हुए हैं। 4 एफआईआर जो मृतक इस घटना में हुए उनके परिवारों की तरफ से हुए हैं। टोटल 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। 74 लोग अभी लोगों की मदद से और कैमरे और वीडियो फोटो की मदद से आइडेंटिफाई किए गए हैं। बाकी लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। उसमें हमने लोगों की मदद लेने के लिए उनके वीडियो और फोटो भी जारी किए हैं ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। लोगों से बातचीत जारी है। संभल में हालात सामान्य हैं। निरंतर प्रशासन लोगों से बातचीत कर रहा है और विश्वास बहाली की कोशिश हो रही है। एहतियातन वहाँ पे जहाँ घटना हुई थी उस पूरे एरिया में फोर्स तैनात है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, बाजार भी खुले हुए हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी स्थिति को सामान्य कर सके, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्टर द्वारा जब अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो कमिश्नर ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक आरोप भी लग रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कि एक जो दल वहां से जा रहा था सर्वे के उपरांत, तो उसमें पर्टिकुलर नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। देखिए, उस वीडियो को हमने देखा भी है, उसकी पड़ताल भी की है। वो वीडियो मस्जिद के आसपास के एरिया का नहीं है। जब सर्वे के उपरांत वो जो सर्वे की टीम जा रही थी उसमें जब वो हिंदू बहुल एरिया में पहुंचे, वहां पे कुछ लोग उनके साथ लग गए, उन्होंने नारे लगाए, अवश्य लगाए। उनको भी समझा बुझाकर शांत कराया गया। ठीक उसी तरह जैसे मस्जिद के सामने जब लोग नारे लगा रहे थे, धार्मिक नारे, तो उनको भी समझाया ही गया पहले। तो इसमें किसी को हम पीटने नहीं लगेंगे इस बात के लिए। हमारी पूरी कोशिश यही थी और शुरू से लेके आखिर तक कोशिश यही रही, तब तक जब तक की मजबूरी न हो गई कि हम लोगों को समझा बुझाकर ही इस पूरे प्रकरण में सामान्य स्थिति बहाल करें। लेकिन जो अनटुवर्ड्स इंसिडेंट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने पथराव करने शुरू किए, गाड़ियों को आग लगाना शुरू किया, मस्जिद के ऊपर पथराव किया, पुलिस के ऊपर पथराव किया और भयंकर तरीके से पथराव किया। तो पुलिस को जो भी अनुमन्य उपाय है कानूनी, उसका सहारा लेना पड़ा। सर, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि सबसे पहले जो बात बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर था, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमें लखनऊ से सूचना तो दी गई थी कि इस तरीके की चीजें हरकतें की जा सकती हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से जितने भरपूर कदम हो सकते हैं उठाए, इसीलिए हमने 5 कंपनी वहां तैनात की थी। पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी। हमारे मजिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी तैनात थे। छतों पर लोगों को तैनात किया गया था। ड्रोन कैमरे से हम शूटिंग भी कर रहे थे। हमने सामान्य कैमरे भी कई सारी जगहों पर लगाए थे। लेकिन अचानक से इस तरीके की चीजें हुई। हथियार वाला एंगल हम भांप नहीं पाए। जैसा कि आपने देखा होगा, एक फोटो जारी हुआ है जिसमें एक व्यक्ति हथियार लहराता जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच की जा रही है और से कई सारे और भी क्लिपिंग्स आए हैं। हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं, पर हर जगह फोर्स नहीं लगाई जा सकती थी। वहां जो भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे, अगर हमें फोर्स लगानी पड़ी तो हर एक नुक्कड़ नाके पर फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसके लिए जितनी पर्याप्त उपलब्ध फोर्स थी उसके अनुरूप हमने पूरी तैयारी की थी। तो इंटेलिजेंस तो सूचना थी,
हमारी तैयारी भी थी, पर शायद हम उतनी व्यापक तैयारी नहीं कर पाए और उतनी व्यापक तैयारी करने के लिए जितने रिसोर्सेज थे हमने उसको तरीके से लगाया भी। इसकी समीक्षा होगी। सर, शासन की तरफ से एक पीएसी की बटालियन भी संभल में लगाने के लिए आपने शासन को कुछ पत्र लिखा है कि बटालियन संभल में भी परमानेंट होनी चाहिए? हमने वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स भी मंगाए हैं, हमने फर्दर फोर्सेज भी मंगाए हैं, ताकि स्थिति में कोई भी दोबारा इस तरीके की घटना को कारित न कर सके। इसके लिए पूरे जितनी आवश्यक फोर्स है वो हमने मंगा ली है। प्रशासन की सरकार की तरफ से भी जारी हुआ है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। इस दिशा में क्या प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रही है? देखिए, अभी जो डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट हो रहा है। जितनी भी नुकसान हुआ है पहले हम उसका पूरी आकलन कर लें। उस आकलन करने के उपरांत इसमें ऑलरेडी प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। कानूनी तौर पर जितने भी प्रावधान हैं उन समस्त प्रावधानों को लागू करेंगे ताकि इस तरीके की हरकत कोई दोबारा न करने पावे। हम इस उपद्रव में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी गली आप देखिए, यहाँ ये जो है वो सड़क से आती है।